तेरा मेरा नाता कोई के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नील आलेख से बोलता है कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं और ऐसे जश्न क्यों बना रहे हैं। आलेख कहता है कि जब इनके यहाँ पर ज़मीन बिकती है तो ये इसी तरह जश्न बनाते हैं। इतने में अलकनंदा का डांस शुरू हो जाता है। बूमरो बूमरो पर डांस करती है, सब उसे देखते हैं। नील डांस के बाद उसकी तारीफ करता है और कहता है उसके पिता से कि मैं आपकी अमानत का ध्यान रखूंगा, अब मैं चलता हूँ। और मन में सोचता है कि मुझे चाहत को भी ढूंढना है। वह यह कहकर और फूलों की माला उनके हाथ में थमाकर चला जाता है। वहाँ पर वह सोचते हैं कि यह हाँ बोला या नहीं बोला। तो वहाँ पर आलेख कहता है कि लड़की नील ने हाँ कर दी। लड़का के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। वह सबको बताते हैं कि नील ने मेरी बेटी को पसंद कर लिया है। अलकनंदा वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, सभी वहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आलेख सोचता है कि अगर ये नील इनकी लड़की को मना करता है शादी के लिए तो ये उसे मारेंगे। अपने आप को बचाने के लिए वह इससे शादी ज़रूर करेगा और चाँद को उसे छोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील अपने आप में सोचता हुआ जाता है कि वह चाहत की ही आवाज़ थी पर वो क्यों नहीं मिल रही। वह एक जगह खड़ा होकर फ़ोन मिलाता है पर फ़ोन नहीं मिलता। नेटवर्क ढूंढता हुआ वह उसी पेड़ के नीचे पहुंचता है और फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है जहां से अलकनंदा ने ऊपर चढ़कर फ़ोन किया था। वह नीचे से फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है लेकिन फ़ोन नहीं मिलता तो वह गुस्से में आकर पत्थर उठाकर फेंक कर मार देता है। वहाँ पर एक भीड़ड़ का मधुमक्खी का छत्ता होता है, वह पत्थर उस पर लग जाता है और सारी मक्खियाँ वहाँ से उड़ने लगती है। नील यह सोच भी नहीं पाता कि यहाँ पर मक्खियाँ हैं। वह बैठा होता है, देखता है कि मधुमक्खी उड़ने लगी। वह अपने आप को बचाने के लिए पेड़ से सट के बैठ जाता है। इतने में ही एक दुपट्टा उसके ऊपर आता है। वह देखता है कि वह चाहत होती है और उसको बचाने की कोशिश कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वहीं पर अलकनंदा बच्चों के साथ में आती है और देखती है। वह कहती है कि शायद ये डॉक्टर मैडम के हस्बैंड है और इन पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। वह बच्चों से कहती है कि हमें इन्हें बचाना पड़ेगा और उन्हें कहती है कि सूखे पत्ते इकट्ठे करो, हमें धुआं जलाना पड़ेगा जिससे ये सब भाग जाए। तो वह सूखे पत्ते इकट्ठे करती है। वह बच्चों को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और वहाँ पर वह धुआं कर देती है। धुआं करने के लिए बात वह कहती है कि डॉक्टर मैडम आप यहाँ से अपने पति को लेकर चली जाओ, मैं इन मधुमक्खियों को भगा दूंगी। वे वहाँ से जाने वाले होते हैं। वह नीचे कूदता है नील और चाहत भी पेड़ के पास से नीचे कूदती है तो उसके पैर में मोच आई हुई है तो उसे तकलीफ होती है। नील पूछता है कि क्या हुआ। उसने कहा कि मेरे पैर में मोच आई हुई थी। वह चाहत को उठाकर गोद में चला जाता है। अलकनंदा सोचती है कि काश मुझे भी ऐसा पति मिले जो मेरी इतनी ध्यान रखे। वे दोनों कमरे में पहुंचते हैं। चाहत को नील बेड पे बिठा देता है और सोचता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही है। चाहत भी सोचती है कि मैंने किस तरीके से इनको हॉस्पिटल में डांटा था और यह अभी भी मुझसे नाराज लग रहे हैं। याद करती है और कहती है कि हाँ मैंने करा तो बहुत बुरी तरीके से था, इनके साथ में बहुत बुरी तरीके से इन्हें सुना दी थी। चाहत की बात सोच रही होती है। दूसरी तरफ नील सोचता है कि चाहत तो बहुत गुस्से में लग रही है, शायद इसने गुस्से में वो तलाक के कागज भेज दिए हैं। वे दोनों सोचते सोचते एक दूसरे से पूछते हैं। चाहत कहती है कि तुमने मेरा सरप्राइज देखा। तो नील कहता है कि हाँ। क्या वो तुमने ही भेजा था। उसने कहा कि हाँ वो मैंने ही भेजा था। जो वो चाहत वहाँ पर अपने मैरिज सर्टिफिकेट की बात कर रही होती है लेकिन नील वहाँ पर तलाक के पेपर की बात कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे से बात तो करते हैं। नील कहता है कि ये तुम्हारा फैसला है। चाहत कहती है कि हाँ हमने थोड़े दिन का दुख तो सहा लेकिन अब हमें सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। चाहत की बातें सुनकर नील बहुत दुखी होता है और वह वहाँ पर चुप खड़ा हो जाता है। वह वहाँ से जाने वाला होता है तो वहाँ देखता है कि चाहत के हाथ पर काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खी के काटने के निशान पड़े हुए हैं। रुकता है और कहता है कि ये क्या हुआ। उसने कहा कि शायद मक्खियों ने काट लिया। तो वह दवाई लेने के लिए वहाँ से भागता है। नील दवाई लेने के लिए जाता है जब भी वहाँ पर अलकनंदा आ जाती है। वह कहती है चाहत से कि आप कैसी है। वह बताती है कि मैं ठीक हूँ और वो फिर एक दूसरे से बातें करते हैं। वहाँ पर वह उसे बताती है कि मेरी शादी तय हो गई और कल मेरी शादी है। यह सोच सुनकर चाहत बहुत खुश होती है। वह चाहत को कपड़े देती है कि कल आप भी हमारी तरह कपड़े पहनना और उसे कहती है कि
कल मेरी शादी में आप ही मुझे सजाना। वहाँ चाहत बोलते कि हाँ मैं तुम्हें सजा दूंगी। वे दोनों बातें कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। वह उसे बताती है कि जो भी पति के सामने नाचता है उनकी जोड़ी कभी नहीं टूटती। चाहत ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। चाहत पूछती है कि तुमने अपने पति को होने वाले पति को देखा? उसने कहा कि वो चौड़े हैं, लंबे हैं, पर शक्ल मैं नहीं देख पाई क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा गुलाल उड़ रहा था। यह सोचती रहती है, वह दोनों बातें करती रहती है। दूसरी तरफ से नील आता है। जैसे ही नील कमरे में घुसता है लाइट चली जाती है। अलकनंदा उसे देख के शर्मा जाती है और चाहत भी वहाँ खड़ी होती है। अलकनंदा उसकी शक्ल नहीं देख पाती और वहाँ से चली जाती है। नील कैंडल ढूंढता है और कैंडल जलाता है। फिर वह चाहत को दवाई लगाता है। चाहत उसे रुकने के लिए कहती है लेकिन वह कहता है कि मुझे जाना होगा। चाहत उसे रोकने के लिए फोर्स करती है और कहती है कि आज की रात यहीं रुक जाओ। वह कहता है कि किस रीजन से मैं यहाँ पर रुकूं। दोनों बात करते हैं। चाहत कहती है कि रुक जाओ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ एक सरप्राइज है। वह जाती है, कपड़े पहनकर आती है जो कि अलकनंदा ने उसे दिए होते हैं और नील के सामने डांस करती है। कहती है कि अगर कोई पत्नी अपने पति के सामने डांस करता है तो यहाँ पर रिवाज है कि उनकी जोड़ी कभी नहीं टूटती। वह डांस करती है। यह देखकर नील बहुत खुश होता है और उसके पास आता है। वह गिर जाती है और नील आके उसे गले लगा लेता है। वह नील को फिर रुकने के लिए कहती है लेकिन दोनों की वहाँ पर बातचीत होती है और नील फाइनली वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आलेख घर पहुँच गया और वो मामी से कहता है कि मैंने इस तरीके से वहाँ पर नील को फंसा दिया है। अब या तो उसे वहाँ पर शादी करनी पड़ेगी या फिर वह उसकी बंदूक की नोक पर शादी करवा देंगे। वो दोनों वहाँ पर बहुत खुश होती है। सुबह हो जाती है। नील उठता है और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारे बिना रहने की मुझे आदत डालनी पड़ेगी। वह जाने वाला होता है तभी देख उसकी नज़र जो है ज्वेलरी पर पड़ती है। वो उसे जाकर उठाता है और कहता है कि अगर चाहत मुझे तलाक देना चाहती है तो वह रात मेरे सामने डांस क्यों कर रही थी? अगर उसे तलाक देना होता तो डांस क्यों करती? दूसरी तरफ वो सोचता है कि वहाँ पर वह लड़की भी मेरे सामने डांस कर रही थी, यह सब क्या चक्कर है? मैं जीजा जी को फ़ोन करके देखता हूँ। वह आलेख को फ़ोन मिलाता है। आलेख फ़ोन उठाता है। मामी कहती है कि फ़ोन स्पीकर पर करो, मुझे भी सुनना है कि वहाँ पर क्या हुआ। तो वह फ़ोन स्पीकर पे करता है। नील उसको सारी बातें बताता है तो वह घबरा जाता है। दूसरी तरफ मामी चिल्लाती है, नाटक करती है कि यह क्या हुआ, यह पुलिस को लेकर आ गई आलेख ब्याजी को उठाने के लिए। वहाँ पर आलेख कहता है कि जल्दी आओ गजाला, यहाँ पर पुलिस को लेकर आ गई है ब्याजी को अपने साथ ले जाने के लिए। वहाँ से नील एकदम भाग जाता है और वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए पहुंचता है। तो आलेख कहता है कि अब सच में गजाला को बुलाना पड़ेगा पुलिस के साथ में। जब तक नील वहाँ नहीं पहुँचता पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। गजाला के साथ वहाँ उनकी बहस हो रही होती है। दूसरी तरफ चाहत उठ जाती है। चाहत कहती है कि शायद नील का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ, वह मुझे बिना बताए चला गया। पुलिस गजाला वहाँ कहती है कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। वह कहता है कि मेरे होते हुए कोई इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। पुलिस की और आलेख की बहस होती है और फाइनली वो व्यास जी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। तभी वहाँ पर आलेख पहुँचता है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।